वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज मैं फिर एक नई वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट कर रहे हैं और इसमें हम लोगों ने 5 ईयर प्लान्स तक स्टडी कर लिए हैं और आज हम लोग करेंगे नीति आयोग। स्टूडेंट्स, नीति आयोग योजना आयोग का ही नया रूप है। जिस तरह हम लोगों ने योजना आयोग के बारे में पढ़ा, वो योजना आयोग जिसने अभी तक के सारे 5 ईयर प्लान्स बनाए थे, उसी को एक नया रूप देकर नीति आयोग बनाया गया। नीति आयोग का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 में की गई थी। जिस तरीके से योजना आयोग का काम था कि नीतियाँ बनाना, पूरे देश के लिए नीतियाँ बनाना कि अब हम लोग किस तरीके से अपने देश के विकास में आगे क्या काम करेंगे, और साथ ही केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार के बीच में फंड को डिवाइड करना भी योजना आयोग का काम था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब नीति आयोग के काम को काफ़ी मॉडिफाई किया गया है। नीति आयोग बनने के बाद से राज्य सरकारों को काफ़ी ज़्यादा सुविधाएं और राज्य सरकारों को काफ़ी ज़्यादा अधिकार दिए गए इस क्षेत्र में। अब राज्य सरकार अपनी नीतियाँ काफ़ी हद तक खुद बनाएंगी और नीति आयोग का यह काम होगा कि वह केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार को उनके बनाए गए नीतियों के लिए उन्हें सलाह दे, और साथ ही जो फंडिंग करने की बात होगी और जो फंड बांटने की बात होगी, वो उस वह काम वित्त मंत्रालय को दिया जाएगा। तो एक तरीके से देखा जाए तो काम में काफ़ी बदलाव किए गए, क्योंकि इसका मेन कारण ये था कि भारत अब एक अल्पविकसित देश नहीं रह गया था। अब भारत अर्थव्यवस्था में काफ़ी मजबूत रूप पा चुका था और काफ़ी विकसित होने वाली अर्थव्यवस्था के रूप में पूरे विश्व के सामने उभर रहा था। तो यह बहुत ज़रूरी हो गया था कि अब भारत को भी अपनी नीतियाँ बदलनी होगी। और विश्व के बहुत सारे देशों में देखा गया है कि जो यह पॉलिसी मेकिंग और प्लानिंग का जो काम था, वो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट काफ़ी इस मामले में मिलके काम कर रहे थे और अपने अपने सेक्टर्स में काफ़ी पॉलिसीज़ बना रहे थे। यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने काफ़ी स्टेट गवर्नमेंट्स को यह फ्रीडम दी हुई थी कि आप अपने स्टेट की डेवलपमेंट के लिए क्या करना चाहते हैं, आप देखिए, हमें एडवाइस दीजिए और उस मामले में फिर आगे काम किया जाएगा। तो इन बातों को देख के भारत ने भी अपनी नीतियों को बदलने की कोशिश करी और इसलिए नीति आयोग का निर्माण किया गया, ताकि राज्यों को ज़्यादा से ज़्यादा अधिकार मिले और राज्य अपने काम को सही ढंग से अपने राज्य के विकास के लिए काम कर सके। तो नीति आयोग आप लोग देख रहे हैं, जिस तरीके से बुक में भी यहाँ पे दिया हुआ है कि नीति आयोग सरकार की कुछ विकासात्मक परियोजनाएं, जैसे कि मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्वच्छ भारत, इन सारे जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये सारी जो योजना शुरू की थी, उन पे वह ध्यान रखेगा, उस पर निगरानी करेगा और उसमें कितना डेवलप हुआ है और उनमें क्या कमियाँ रह गई है, उन कमियों को कैसे सुधारना है, इन सब बातों पर वह ध्यान देगा। ये हम लोग थोड़ा सा इसको पॉइंट वाइज भी आप देख सकते हैं। यहाँ बोल रहा है नीति आयोग के उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नीति आयोग। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट है राज्यों की सक्रिय भागीदारी से राष्ट्रीय विकास संबंधी प्राथमिकताओं को निर्धारित करना और विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों के लिए रणनीति बनाना। जैसा कि आप लोगों ने देखा, मैंने पहले भी बताया कि नीति आयोग का ये उद्देश्य अब हो गया था कि वह राज्यों की भागीदारी ले, अपने राज्य के विकास के लिए नीतियाँ बनाने में राज्यों को अब आगे आना होगा, उन्हें इस मामले में काम करना होगा। फिर सेकंड है राज्यों के विकास से ही देश का विकास हो सकता है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए राज्यों को नियमित तौर पर नियोजन प्रक्रिया में संलग्न करना, विकेंद्रीकरण को बढ़ावा देकर सहकारी संवाद स्थापित करने का प्रयास करना। तो स्टूडेंट, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे देश में बहुत सारे राज्य हैं और इन सभी राज्यों की अलग अलग समस्याएं हैं, अलग अलग ज़रूरतें हैं। तो इसलिए बहुत ज़रूरी था यह जानना कि राज्यों के विकास से ही अब देश का विकास हो सकता है। इसलिए अब अलग अलग राज्यों के अलग अलग विकास पे काम करना है और किस तरीके से काम करना है, इसलिए अब नीति आयोग इस चीज़ को लेके आगे बढ़ेगी। नेक्स्ट है ग्रामीण स्तर पर योजना निर्माण हेतु व्यवस्था विकसित करना। ग्रामीण स्तर पर बनाई योजनाओं को समामेलित करके उन्हें उच्च स्तरीय योजनाओं के निर्माण का आधार बनाना।
नीति आयोग का एक उद्देश्य यह भी था कि ग्रामीण स्तर पे, बहुत ही छोटे स्तर यानी कि लोकल गवर्नमेंट लेवल पे पॉलिसीज बनाई जाए और उनमें जो पॉलिसीज बनाई जाती है उन पे काम किया जाए। फिर है यह सुनिश्चित करना कि आर्थिक नीति बनाते समय राष्ट्रीय सुरक्षा को पर्याप्त महत्व दिया जाए। नीति आयोग का यह भी उद्देश्य है कि आर्थिक नीतियां जब बनाई जाएं तो यह बिल्कुल ध्यान रखा जाए कि इससे जो नेशनल सिक्योरिटी है उसको मोस्ट इम्पॉर्टेंट समझा जाए और नेशनल सिक्योरिटी को बेस बनाकर ही सारे पॉलिसीज बनाए जाएं। नेक्स्ट है समाज के ऐसे वर्ग जो आर्थिक प्रगति से पर्याप्त मात्रा में लाभान्वित नहीं हुए हैं, उनके हित की ओर ध्यान देना। नीति आयोग का एक और उद्देश्य है कि समाज के ऐसे वर्ग, ऐसी कैटेगरी जो आर्थिक रूप से डेवलप नहीं है और उन्हें आर्थिक जितनी भी नीतियां बनती हैं उन्हें उनका लाभ नहीं मिलता है, तो उनके लाभ और उनके हित पे ध्यान दिया जाए। तो स्टूडेंट्स, आप लोग देखेंगे कि इस तरह के और भी पॉइंट्स हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें और अपने नोट्स बनाएंगे। अब देखिए कॉम्पोजिशन ऑफ नीति आयोग, यानी कि नीति आयोग की संरचना क्या है। तो आप देखेंगे कि इसका एक चेयरपर्सन होता है, एक इसका वाइस चेयरपर्सन होता है, गवर्निंग काउंसिल होती है, रीजनल काउंसिल होता है, फुल टाइम मेंबर्स, पार्ट टाइम मेंबर्स, एक्स ऑफिशियो मेंबर्स, स्पेशल इनवाइटीज, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और है सेक्रेटरीट। तो ये सारे मेंबर्स मिला के कॉम्पोजिशन होता है नीति आयोग का। और आप देखेंगे कि इसमें किस तरह के रिक्रूटमेंट्स होते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये है आपका नीति आयोग जो मैंने आप लोग को दिखाया। और अब थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देंगे, बोल रहा है डिफरेंस बिटवीन नीति आयोग एंड प्लानिंग कमीशन, यानी कि नीति आयोग और योजना आयोग में क्या अंतर था। तो मैंने आपको ऊपरी तौर पे यह बताया कि योजना आयोग जो थी वह पूरे देश के लिए 5 वर्षों के लिए नीतियां बना रही थी और वह राज्य सरकार और केंद्र सरकार में वित्तीय संसाधनों का बंटवारा कर रही थी। और जो नीति आयोग है वह केंद्र सरकार और राज्य सरकार जो नीतियां बनाएंगी, जो अलग अलग उनके मुद्दे रहेंगे, वो उनमें उन्हें सलाह देने का काम करेगी, ना कि वित्तीय संसाधनों का बंटवारा करेगी, बल्कि वित्तीय संसाधनों का बंटवारा अब वित्त मंत्रालय को चला गया था। तो यहाँ पे पॉइंट वाइज थोड़ा सा देखेंगे। यहाँ बोल रहा है कि नीति आयोग और योजना आयोग में क्या क्या अंतर थे। तो यहाँ पे 5 पॉइंट्स दिए गए हैं। सबसे पहले कि नेचर ऑफ वर्क, दोनों के काम करने के जो नेचर थे उसमें डिफरेंस है। फिर रोल ऑफ स्टेट्स, पहले योजना आयोग के टाइम में स्टेट्स की इतनी भूमिका नहीं थी लेकिन अब बढ़ गई थी। और फिर है फुल टाइम मेंबर्स, पार्ट टाइम मेंबर्स। ये जो मेंबर सिस्टम थे यह योजना आयोग में इतने अच्छे जितने नहीं थे उतने अच्छे मॉडिफिकेशन के साथ नीति आयोग में लाए गए। फिर है अपॉइंटमेंट ऑफ सेक्रेटरी। योजना आयोग और नीति आयोग में अपॉइंटमेंट ऑफ सेक्रेटरी को लेके जो डिफरेंस है उस पर बात की गई है। तो ये सारे पॉइंट्स हैं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और इस पे नोट्स बनाएंगे। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का नीति आयोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और इसके आगे अब मैं नेक्स्ट इस चैप्टर को कंक्लूड करूँगी नेक्स्ट वीडियो में। और उम्मीद करती हूँ कि आगे लास्ट क्लासेस में मैं जितने भी मैंने पॉइंट्स दिए हैं उस पर आप लोग नोट्स बना रहे होंगे। तो आप लोग अब इस चैप्टर के फिनिशिंग की ओर बढ़ेंगे और आप लोग बहुत ध्यान रखेंगे अपना और खूब पढ़ाई करेंगे, एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। स्टे सेफ, स्टे होम। थैंक यू।